अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट है, छोटा बच्चा अहमद रऊफ़, और 9 साल इसकी उम्र है। जब मैं लास्ट मंथ सितंबर में पेशावर था, तो पीछे से क्लिनिक पे आया था मेडिसिन लेने, और आम जो फ़ीवर वगैरह, खांसी, रेशा, इसकी मेडिसिन लेने आया था। और मेरे ख्याल से इसने रुमाल भी पकड़ा हुआ था लास्ट टाइम, बार बार नाक साफ़ करने के लिए। नाक भी आ रहा था, छींकें भी आ रही थी, ठीक है, और बुखार भी था। तो मेडिसिन लेके गया। जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मेडिसिन दी, डॉक्टर वनीज़ा ने, और नक्स दी, ट्यूबर, आर्सेनिक एल्बम, बुखार के जो ड्रॉप्स हैं वो दिए। तो बुखार बेहतर हो गया। मगर जब मैं दोबारा आया हूँ तो 26/10 यानी 26 अक्टूबर को मेरे पास दोबारा है, और कंप्लेन वही थी कि बुखार दोबारा हो जाता, उसको छींकें हो जाती हैं, बुखार हो जाता। तो फिर होता क्या है कि जब आप बुखार की या कोई भी इमरजेंसी दवाई देते हैं, या तो बच्चा ठीक हो जाता, या कंप्लेन दोबारा आती है। अगर कंप्लेन दोबारा आती है ना, तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ जाना पड़ेगा, देखने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा, वो देखें। तो बच्चों की भी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होती है, बच्चे भी अपना बताते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं क्लिनिक पे आके। ये आके शांत बैठ गया और अपना आप भी बता रहा है। फिर मैंने इसकी मामा से पूछा कि ये कैसा है अपने कामों में, सफाई में। कहते सफाई पसंद है, साफ़ सुथरा रहता है, कपड़े भी साफ़ रखता है। जिस तरह बच्चों के कपड़े ख़राब होते हैं, गंदे होते हैं, वो नहीं है। और दूसरा, जो कापी पेंसिल, अपने जो डायरी है, काम करने वाली बुक्स हैं, वो फाड़ता नहीं। वो भी होमवर्क भी बड़ा क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है, ठीक है। इसी तरह ही हाथ वगैरह भी धो लेता बार बार, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम रात को आ रहे थे, नाइट एग्रीवेशन था, रात को बेचैनी थी, रात को बुखार था, रात को ही मसले सांस के भी ज़्यादा थे, छींकें भी सुबह उठ के या रात को थी, और बुखार ऐसा होता था कि सर गर्म और पाँव ठंडे। तो ये था इसका। तो वहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ने करी थी आर्सेनिक एल्बम। तो लास्ट टाइम आए तो मैंने इनको यहाँ पे आर्सेनिक एल्बम दवाई पिलाई, और 2 गोलियों पे आर्सेनिक एल्बम डालकर मैंने साथ दे दी। मैं कही उसको कल खिला देना। तो कल खिलाने के बाद ऑलमोस्ट आज मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए हैं, 15 दिन। तो उसके बाद इसका जो सर गर्म होता था, बुखार होता था, वो नहीं हुआ। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसे हुआ? हाँ जी, ऐसे ही हुआ है जी। अब बुखार नहीं हुआ उसे, वैसे ही आए हम कि दोबारा अगर ना हो। अभी बुखार के लिए तो नहीं नहीं, ना आया वैसे? नहीं बुखार के लिए नहीं आए, बेहतर है। अब बुखार नहीं हुआ। जब होता है ना इसको, तो इसको ना 8 दिन बुखार रहता है, तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जब से दवाई ली है नहीं हुआ। और ये हर सीजन के सीजन में होता है इसको, जैसे हाँ सीजन आता है, थोड़ा सा मौसम तब्दील होता है तो। मौसम चेंज की वजह से ज्यादा मसला हो जाता है, लेकिन आम रेगुलर इसे रहता है। हाँ जी। तो ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की पावर। एक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देकर वो चीज़ रिपीट नहीं होगी दोबारा, ठीक है। वो परमानेंट क्योर हो जाएगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी उस बीमारी के खिलाफ, उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। तो बच्चों में भी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को आप बार बार दवाइयाँ रिपीट करके देते रहें। अगर नहीं ना वो मसला सही हल हो रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ जाएँ, वो निकाल के दें, इंशाल्लाह दोबारा ये रेकरेंस नहीं होगी, वो रुक जाएगी। तो ये लाजमी नहीं है कि सबको आपने आर्सेनिक से सही करना शुरू कर देना। लाइको कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है बच्चों का, साइना भी होते हैं, कैमो भी होते हैं, एंटम क्रूड भी होते हैं, सल्फ़र बड़े बच्चे होते हैं। बहुत से बच्चों को सल्फ़र से बेहतर किया गया। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखें, आपके क्लिनिक चलने शुरू हो जाएंगे इन टिप्स के ऊपर, ठीक है। ओके जी, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।